आसान था, है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार आपके कौन हैं। तो रसिक प्रिया की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर केशवदास। हमने कहा कि केशवदास रामचंद्रिका कवि प्रिया, है ना, ये किसकी रचना है, तो आपकी केशवदास की, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गुरु के समीप रहने वाला, है ना, विद्यार्थी जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, है ना, तो आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं क्या, अंतेवासी कहते हैं, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंतेवासी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे अंतापुर क्या होता है, तो महल का भीतरी भाग या घर का भीतरी भाग जहां स्त्रियां रहती हैं उसे अंतापुर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला था। तो भैया प्रथम व्यास सम्मान जो मिला है वो किसको मिला है, ये चीजें हमने आपको पढ़ा रखा है ना। याद रखिएगा कि भैया जो आपका व्यास सम्मान मिला था ये मिला था आपके रामविलास शर्मा को। किसको मिला था, रामविलास शर्मा को मिला था। किसके लिए मिला था, तो आपके भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और अगर आपसे पूछे कि प्रथम सम्मान जो मिला था प्रथम बार वो आपके 1991 में यहाँ पर प्रदान किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। हमने कहा पूज्य शब्द दिया गया है ना, विद्वान शब्द दिया गया है। आप कहेंगे सब जब कोई व्यक्ति विद्वान होता है अर्थात व्यक्ति के गुण के बारे में बात होती है, तो भैया गुण की बात होती है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी गुणवाचक आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दिया गया है इनमें से कौन सा व्यंजन आपका दंत ध्वनि आपका है। दंत ध्वनि दिया गया है, दंत ध्वनि में क्या हो जाएगा, दंत ध्वनि में क्या हो जाएगा, हमने कहा जब आप ता बोलते हैं ता, तो आपकी जो जीभ है वो आपके दांत को लगती है। आपकी जो जीभ है वो दांत को स्पर्श करती है, तो आप कहेंगे जो ता वर्ग का व्यंजन है वो आपकी दंत ध्वनि होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया है इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर 6 नंबर आपसे कह रहा है, पहला ऑप्शन देखिए, भारत में अनेक बोली हैं, आप कहेंगे गलत दिया है, भारत में अनेकों शब्द प्रयोग होता ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सी नंबर है, भारत में अनेक बोलियां हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। देखो टेस्ट पेपर लगाने से आपको ये पता चल जाता है कि गलती मिलेगी कहाँ, क्योंकि हमने बताया अनेकों शब्द कभी प्रयोग होता नहीं है, बोली तो आपका होगा नहीं क्योंकि अनेक दिया है तो बोलियां होना चाहिए, बस आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट पेपर लगाना भी चाहिए, बाकी थ्योरी जब कंप्लीट हो तो ज्यादा ही मजा आता है। यहाँ पर दिया है सापेक्ष का विलोम क्या होता है, सापेक्ष और आपका क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से अरविंद शब्द पर्यायवाची कौन सा है। देखिए अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है, तो अरविंद का होता है कमल होता है। क्या होता है, कमल होता है, क्योंकि भैया कमल खिलता है किसमें, तो आप कहेंगे कमल खिलता है क्या, आपके सरोज में अर्थात सरसिज। देखिए जैसे पंकज है, नीरज है, अंबुज है, नलिल है, राजीव है, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। अगला आपसे कह रहा है संचारी भाव की संख्या कितनी है। संचारी भाव की संख्या पूछा है, आप तुरंत जवाब देंगे सर संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। कितनी है, 33 है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि भैया 34वां संचारी भाव जो आपका है वो कौन सा है, आप कहेंगे 34वां संचारी भाव जो आपका छल है ना, छल है, छल आपका है, और ये कवि देव के अनुसार आपका होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है किवाड़ शब्द इनमें से क्या है। किवाड़ शब्द जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा, किवाड़। हमने कहा किवाड़ शब्द जो आपका है ये तद्भव है। क्या है, तद्भव है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसका तत्सम भी कुछ होता होगा, तो जी हाँ इसका तत्सम भी होता है कपाट। क्या होता है, कपाट होता है, याद रखिए कपाट हो जाएगा इसका तत्सम। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप इनमें से कौन सा है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप पूछा गया है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए लड़ाई वगैरह नहीं करिएगा, झगड़ा नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, क्योंकि वर्दी के बाद फिर तो आपको जेल में बच्चों को पकड़ के डालना ही है ना। और अभी से लड़ाई करेंगे तो फिर ये तो हाईलाइट में आ जाएंगे ना, जो जिससे लड़ाई करेगा तो बाद में जब आप पुलिस वाले बन जाएंगे तो फिर क्या होगा भैया, आप तो उसको पकड़ के जेल में डाल दोगे। इसलिए अभी से लड़ाई ना करिए, आपकी पूरी जिंदगी इसी में है, लड़ाई झगड़ा सुन के पक जाओगे, है ना। क्लियर है ना। तो इसलिए लड़ाई झगड़ा अभी मत करिएगा, बहुत समय है आपके पास। चलिए हिंदुस्तानी भाषा का कौन सा रूप आपका 11 नंबर आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे सर 11 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित, अर्थात कि हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी भी आपकी है और उर्दू मिश्रित जो भाषा होती है ये हिंदुस्तानी भाषा आपकी कहलाती है। अर्थात हिंदुस्तानी लोग आमतौर पर हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं जो कि हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रण होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है। झरना ग्रंथ के रचनाकार जो आपके हैं यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा 12 नंबर में, तो 12 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कामायनी है, आंसू है, लहर है, आकाशद्वीप है ना, आजाद शत्रु हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। हमने कहा कि कंठ और तालु, कंठ मतलब का वर्ग हो गया और तालु मतलब चा वर्ग हो गया, तो आपकी कंठ तालु से यहाँ पर बनता है कौन, यहाँ पर आंसर बनेगा कौन, बी नंबर। ये जो आपका अय का निर्माण हुआ है ये कंठ और तालु से हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है।
आग का पर्यायवाची नहीं आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर आग का पर्यायवाची कृषाणु होता है, अनल होता है, पावक होता है, लेकिन व्योम नहीं होता है, क्योंकि व्योम जो होता है ये आपके आकाश का होता है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है। पहाड़ पर लालटेन जो रचना है वो किसकी रचना है। तो भैया आप कहेंगे कि पहाड़ पर लालटेन ये है मंगलेश डबराल। क्या है, मंगलेश डबराल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है नारियल का तत्सम क्या होता है। नारियल का तत्सम बताना है साथियों, नारियल का तत्सम इनमें से राइट क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर नारियल का नारिकेला होता है, नारिकेल होता है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका 16 नंबर में आप कहेंगे नारिकेल होता है। नारिकेल कहां पर लिखा है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है इनमें से किससे हुआ है। यहाँ पर पाली से है, वैदिक से है, अभ्रंश से है या लौकिक से है। हमने कहा कि हिंदी जो आपकी है, हिंदी आपकी अभ्रंश से आई है दोस्तों। किससे आई है, अभ्रंश से आई है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे। अगर आदि जननी पूछा जाता तो हम लोग यहाँ पर संस्कृत लगा देते दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गुड़ा केस संध जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। गुड़ा केस, गुड़ा केस दिया है तो आपको दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले कि मात्रा किस चीज की लगी है। आप कहेंगे एक ही मात्रा और एक ही मात्रा है, अर्थात ये गुण संधि है। और गुण संधि है तो याद रखिए गुड़ा का धन ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुड़ा का धन ईस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा की मात्रा होगी और बड़ी की मात्रा होगी, तब यहाँ पर ए बन जाएगा। अर्थात इस प्रकार से ऑप्शन सी राइट हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है। नैसर्गिक मतलब होता क्या है, सबसे पहले यही पता होना चाहिए। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक होता है, या जिसे कुदरती बोल देते हैं, या स्वाभाविक बोल देते हैं, या वास्तविक बोल देते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें पर्यायवाची पूछा है और पर्यायवाची हो जाएगा बी नंबर, प्राकृतिक हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर गद्यांश दिया है, जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आपके हैं। ऐसा हमने गद्यांश आपको सॉल्व भी कराया है। बाकी आप देख लीजिए, छोटा गद्यांश है, ओठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है, पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं, जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि उपरोक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का क्या तात्पर्य है। अमृत वाला तत्व मतलब होता है जीवन का सार। क्या होता है, जीवन का सार होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है। गद्यांश में क्या बोला गया है, गद्यांश में बोला गया है श्रम, परिश्रम के बारे में बोला गया है ना, परिश्रम के बारे में बोला गया है। अगला दिया है उपरोक्त गद्यांश में जो धूप में खूब सूख चुका है ना, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कड़ा परिश्रम। दोस्तों याद रखिए, जो कड़ा परिश्रम करता है वही समझ सकता है वास्तविक मेहनत आपकी है क्या, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगला है कि जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए शब्द क्या होता है। जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं, 23 नंबर में। तो हमने कहा जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें से जो अलंकार है वो आपका कौन सा अलंकार है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार राइट हो जाएगा। मनुष्य शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों ही का अर्थ यहाँ पर आदमी है, परंतु अन्वय का तात्पर्य अंतर होता है। एक बार मनुष्य का आश्रयकर्ता के रूप में है तो वहीं दूसरी बार मनुष्य का संप्रदान से भी आपका है, ठीक है ना। बाकी ये आपका जो कह सकते हैं है क्वेश्चन, ये अपवाद स्वरूप भी आपका देखने को मिलता है। आगे बढ़िएगा कि जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित होते हैं कौन सा अलंकार है। देखो शब्द एक है लेकिन अर्थ यहाँ पर अनेक है, तो इसे कहते हैं क्या, श्लेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा। अगला है कि इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची क्या होता है। हिरण्य का पर्यायवाची पूछा गया है। हमने कहा कि हिरण्य का जो पर्यायवाची है यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या। आप कहेंगे सर 26 नंबर का जो ऑप्शन है, हिरण्य का पर्यायवाची कंचन होता है, सोना होता है, कुंदन होता है ना, जातरूप भी होता है, कनक भी होता है, स्वर्ण भी होता है। अगला है संयोग का विलोप क्या होगा, संयोग और वियोग। संयोग और वियोग जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चिकना घड़ा होना इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। चिकना घड़ा होना इस मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 28 नंबर में। आप कहेंगे चिकना घड़ा मतलब निर्लज होना। निर्लज होना मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, निर्लज होना ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए कौन शब्द प्रयोग करेंगे। जो हवन में जलाई जाती है लकड़ी उसे समिधा कहते हैं। क्या बोलते हैं, समिधा कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम है। तत्सम की बात करते हैं तो रा शब्द जब भी लगा होता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो हमेशा तत्सम होता है और अग्र जो आपका है ये तत्सम हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन शब्द की वर्तनी सही दी गई है। सही वर्तनी जो आपकी है इनमें से कौन सी है, ऐतिहासिक होता है या ऐतिहासिक होता है। आप कहेंगे सर ऐतिहासिक होता है, हमने तो यही पढ़ा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी नंबर ऐतिहासिक जो दिया है ये आपका सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, क्योंकि जब इतिहास शब्द होता
है क्या, इतिहास शब्द होता है, इतिहास में से एक प्रत्यय होता है, एक प्रत्यय, एक प्रत्यय लगाते हैं तो याद रखिएगा जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो अ की मात्रा चढ़ ही जाती है। ये आपको रूल ही होता है कि जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो अ की मात्रा चढ़ जाएगी तो आपकी ऐतिहासिक बन जाएगा। अगला है यथार्थ शब्द का विलोम क्या होता है। यथार्थ का विलोम क्या होता है, यथार्थ का होता है आदर्श हो जाएगा। आदर्श जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। उचित का होता है अनुचित होता है और कृत्रिम का होता है प्राकृतिक होता है। अगला है दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, हमने कहा दुख मतलब क्लेश होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है, लेकिन मोक्ष तो नहीं होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बी नंबर जो आ रहा है ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है। विशेष जिसके बारे में कहा गया हो तो वह श्रेष्ठ उपासक है ना, वह श्रेष्ठ उपासक है। आप कहेंगे सर उपासक से जो आपका दिया गया है ये क्या है, ये है आपका विशेष है, वहीं पर श्रेष्ठ जो आपका है ये क्या है तो आपका विशेषण है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन हो जाएगा। जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त, जिसका ऑप्शन है नंबर ए राइट हो जाएगा। मैथिली शरणगुप्त की जो रचनाओं में एक पूछा जाता है साकेत, है ना, बहुत पूछा जाता है कि साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरणगुप्त की है। यशोधरा भी किसकी है, मैथिली शरणगुप्त की है। भारत भारती किसकी है, मैथिली शरणगुप्त की है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। सागरों के नाम, बच्चों के नाम, बोलियों के नाम या फलों के नाम, किसके जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। आप कहेंगे अधिकतर होते हैं बोलियों के नाम होते हैं, जैसे राजस्थानी है, मराठी है, बंगाली है, हिंदी है, ये सब क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग में आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, देखिएगा अपवाद में आपका है, प्रभाव में आपका प्रा हो जाएगा, पराजय में भी आपका हो जाएगा, लेकिन ओढ़ना में तो नहीं है। आप कहेंगे ओढ़ना में भैया नहीं है, यहाँ पर ना प्रत्यय जुड़ा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर सी होगा। विश्व हिंदी सम्मेलन